इंशाअल्लाह फिर कभी मेरा आप बताना रहेगा। जलसा जुलूस हम लोग कोई किसी को कहाँ बुला पाते हैं। पार्लियामेंट का मेंबर होना आसान है, जलसे में दावत मिल जाना ये उससे भी हार्ड है। वो कहेगा उसको बुलाओ, वो कहेगा उसको बुलाओ, वो कहेगा उसको बुलाओ, वो कहेगा उसको बुलाओ। अरे उसके नाक ठीक नहीं है, उसकी आवाज़ ठीक नहीं है, उसका कलाम ठीक नहीं, बहुत बहस होती है, तब जाके किसी का इंतखाब होगा। ठीक है, चलिए आबो दाना जिसका था आ गए। फिर अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह आऊँगा, उन्वान पे ही मैं बोलूँगा। कहाँ चले बाबू? अरे तुम लोग पगला नात शरीफ सुनोगे? आओ ना, ऐसा जया भाई को बुला रहा हूँ। अच्छा, अभी रोशनी हो जाएगी, आएंगे वो आएंगे। हजरात, अल्लाह का एहसान है कि हम लोग को इतना हसीन बनाया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। इसका शुक्र हम लोग अदा कर सकते हैं। ओहो क्या कहें, तमाम इंसानों का हुस्न, तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन? इसमें तो सब कहेगा, बेटा कहेगा मेरा बाप खूबसूरत, बाप कहेगा मेरा बेटा खूबसूरत, हस्बैंड कहेगा मेरी वाइफ खूबसूरत, वाइफ कहेगी मेरा, बस यही चलेगा। छोड़िए, बस यही बात होगी, तुम मेरा हाजी बगो, मन तोरा हाजी बगो, बस। लेकिन रियलिटी जो है, हकीकत जो है, वो मैं बता रहा हूँ। भारत में बहुत सारे चेहरे देखिए, नकीब इजलास का चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा का चेहरा देखिए ना भाई, एक भी मौलाना पाउडर नहीं लगाए हुए हैं, कोई गाजा नहीं लगाया है, नमाज पढ़ के आए हैं, चेहरा चमक रहा है। इन लोग का चेहरा देखिए, है इन्हीं चेहरों में क्या कहने, इनका ये आलम है। सरकार गुलजार मिल्लत का चेहरा जब अमामा बांधते आपने देखा है ना भाई, है तो देख ही रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों चेहरे हैं मुस्कुराते हुए इंडिया में। उलमा की सूरत में हो, मशाइखीन की सूरत में हो, ब्यूटी बट का माना नहीं समझे? अरे बट कलेजी नहीं, लेकिन सारे चेहरे अपनी जगह, लेकिन कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोलना उसको कैंसर की बीमारी से बचा, जो लोग सुभान अल्लाह बोलना उसको एड्स की बीमारी से बचा, जो लोग सुभान अल्लाह बोलना उसको किडनी की बीमारी से बचा, जो लोग सुभान अल्लाह बोलना या अल्लाह उसको हार्ट के मर्ज से बचा, जो लोग सुभान अल्लाह बोलना या अल्लाह उसको बदअकीदों से बचा, और या अल्लाह मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। जो लोग नहीं बोले थे छटा गए हैं। अल्लाह का नाम लेने में क्या, सब लोग मिल के बोलेंगे सुभान अल्लाह। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। जिन लोगों ने सरकार ताजुश शरिया अली रहमत के चेहरे को देखा, वो कहने पे मजबूर हो गए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा कैसा होगा, हुजूर आला हसन का चेहरा कैसा होगा, सरकार गौसे आजम दस्तगीर का चेहरा कैसा होगा। उशाक आगे बढ़ते गए, पहुंच गए मदीनतुर रसूल। अब तमाम उशाक कहने लगे, अरे गुलामों का चेहरा ऐसा है, आका का चेहरा कैसा होगा, मेरे दाता का चेहरा कैसा होगा, काबे के बदरुद्दोजा का चेहरा कैसा होगा, तैबा के शम्सुद्दोहा का चेहरा कैसा होगा, ताफे जुमला बला का चेहरा कैसा होगा, शाफे रोजे जजा का चेहरा कैसा होगा। अब लोग कहेंगे पूछो हजरत अबू बकर सिद्दीक से, पूछो हजरत उमर से, पूछो हजरत उस्मान गनी से, पूछो हजरत मौला अली से, पूछो हजरत जाबिर से, पूछो हजरत हुज़ैफा से, पूछो हजरत अबू हुरैरा से, पूछो हजरत अनस इब्न मालिक से, क्यों इन्होंने
इन्होंने नबी के जलवत को भी देखा है, खलवत को भी देखा है, मकान में भी देखा है, मस्जिद में भी देखा है, गज़वात में भी देखा है, मैदान में भी देखा है। यहीं पे उलमा कहेंगे अरे ठहरो, इन्होंने देखा है तो सिर्फ नबी को देखा है। हजरत अबू बकर ने देखा है, मेरे नबी को देखा है, नबी के चारों यार ने देखा, सिर्फ आमना के लाल को देखा है। ये कैसे साबित होगा कि सबसे औला वो आला हमारा नबी? जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं, तकरीर खत्म। तो जिया साहब कब आएंगे? परसों आएंगे क्या? ये उनकी मोहब्बत है, उनकी मेहरबानी है, और इमाम साहब किबला की मोहब्बत। उन्होंने कह दिया कि निसार तेरी खैरियत रहेगी नहीं अगर जिया भाई ने पढ़ लिया तब। इससे बेहतर है तू बीच में अपना पढ़ ले, मुलाकात लोगों से कर ले और निकल ले। और जिया भाई का भी माशाल्लाह फराख दिल है, वरना इसे वक्त में जो आप लोगों ने माहौल बनाया है, लोग जान देने लगते हैं मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा। ये बड़े लोगों की बड़ी बात है। फ्री में नहीं बताऊंगा आगे। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? मैं भूला नहीं हूँ। हजरत नबी के चारों यार असहाब से पूछिएगा मेरे सरकार कैसे है, तो सब यही कहेंगे सबसे औला वाला। लेकिन दलील, उन्होंने तो सिर्फ मेरे नबी को देखा है, सिर्फ मेरे नबी को देखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सुभान अल्लाह कब बोलेगा? क्या ही अच्छा होगा उनसे पूछा जाए जिन्होंने मेरे नबी के अलावा और नबियों को देखा है और रसूलों को देखा है, तब ना बात साबित होगी। कौन है वो? फिर मैं नहीं बताऊंगा। कौन है जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा, हजरत नूह को भी देखा, हजरत शीश को भी देखा, हजरत जकरिया को भी देखा, आदम ताईसा तमाम अंबिया को देखा, तमाम रसूलों को देखा, मेरे सरकार को भी देखा। उन्हीं से पूछिए, वही सबसे अच्छा बताएंगे। क्योंकि हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत यूसुफ को भी देखा है। जिन्होंने सबको देखा है उनसे पूछिएगा अब आप बतलाइए सबसे आला वाउला कौन है? वही अच्छा बताएंगे। वो कौन है जिन्होंने सबों को देखा है? फ्री में नहीं बताऊंगा। उनको कहते हैं ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सज्जदुल मलाइका, हजरत जिब्रील अमीन, जिन्होंने तमाम अंबिया को देखा है, तमाम रसूलों को देखा है, सबों की बारगाह में गए हैं, मेरे नबी को भी देखा है। अब हजरत जिब्रील से ही पूछा जाए, ओ सज्जदुल मलाइका, आपने तमाम नबियों को देखा है, रसूलों को भी देखा है, ये बतलाइए मेरा सरकार कैसा है, मेरे आका कैसे है, मेरे मामा कैसे है, मेरे मलजा कैसे है? अब उनका जो जवाब आ रहा है दलील के साथ, लेकिन फ्री में नहीं। अनायशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन व लम अजिदनी अबुन हाशिम। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अब इस हदीस का तर्जमा सुनिएगा। रज़वी जो भी है आला हज़रत से मोहब्बत करने वाला दलील के साथ बात करता है। इन्होंने सारे नबियों को देखा है, रसूलों को देखा है। अब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया में इन औरतों में इनसे ज्यादा किसी के पास इल्म नहीं। जितनी औरतें थी भी इनसे ज्यादा किसी के पास इल्म नहीं जितना इल्म हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास है। एक हम लोग की मेहरारू है, हम लोग की बेगमात है, हम लोग की वाइफ है, उसको ठीक चिकन चिली पकाने का तरीका मालूम, पूरा मसाला उसको मालूम रहे, चाप में कौन कौन मसाला पड़ेगा, बिरयानी में क्या तरतीब होगी, अब कौन कौन मसाला पड़ेगा, कब पड़ेगा, कितना भूना जाएगा, उसको ठीक मालूम है। और उसको कह दीजिए फराइज़ गुस्ल बता, फराइज़ नमाज बता, फराइज़ वज़ू बता, कुरान शरीफ जरा पढ़ के सही बदला, तो बोलेगी आप मौलाना हो गए क्या, बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं। पकाने का पूछिए नहीं, जिस तरह सालन का
मसाला मालूम है, उससे ज्यादा दीन के मसाइल का जानना जरूरी है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए जब मां परहेजगार होगी तो बेटा अल्लाह वाला होगा। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। बहुत सारी कमियां हैं, मेरा उन्वान ही अलग है, बहरहाल मैं जरा और बता दे रहा हूं। जो औरत उम्मीद से हो, उम्मीद समझ रहे हैं, इंग्लिश में प्रेग्नेंट कहते हैं क्या? प्रेग्नेंट, हाँ 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 हाँ। उम्मीद से हो और वो मोबाइल में फेसबुक में रहे गुम, यूट्यूब में घुसी रहे, मूवी देखती रहे, अब जो पेट में पल रहा है उसको किसका असर जाएगा? फेसबुक उसके अंदर घुस जाएगा, हाँ वहीं से मिजाज लेके आएगा, फेसबुकिया बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा रो रहा है, तो वो औरत क्या करती है? ले मोटू पतलू। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? माँ लगा के देती है मोटू पतलू, और कार्टून रहता है, अब बच्चा उसी में मगन रहता है। तो बचपने से जो बच्चा मोटू पतलू, तो जवान होने के बाद क्या करेगा? जब माँ कुरान की कारिया हो, जब माँ नमाज की पाबंद हो, जब माँ सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सच्ची कनीज हो, तो बेटा मखदूम बिहारी के जैसा होता है, बेटा मखदूम समनानी के जैसा होता है, बेटा सरकार गरीब नवाज के जैसा होता है, बेटा गौसुल आजम दस्तगीर के जैसा होता है। अरे ऐसी माँ कहां से लाओगे कि जो बगैर वजू के अपने बच्चे को कभी दूध न पिलाए? वाह वाह, जिंदाबाद। औरतों को मसाला जो है सालन का, हल्दी मिर्चा का जानना भी जरूरी है, उससे ज्यादा दीनी मसाइल का जानना जरूरी है। सुनिए, जिस हदीस की हमने तिलावत किया है उसका उर्दू में तर्जमा भी बाकी है। आप क्या समझ रहे हैं? फ्री में नहीं बताऊंगा। आप मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड कम हियर, बस आ ही रहे ज़िया यज़दानी साहब। याद रखो भाई, नौजवानों ने कितना प्यारा अच्छा जलसा किया, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि सरकार ने फरमाया, और से सुनिएगा, अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि सरकार ने फरमाया, क्या फरमाया? क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा। नबी फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा। क्या कहा? तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील अमी बोले, मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, जर्रे जर्रे को देखा, गोशे गोशे को देखा, करिया करिया को देखा, पूरे कायनात को देखा। ए जिब्रील तुमने क्या देखा? ए जिब्राइल तुमने क्या देखा? कैसा देखा? तो हजरत जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा अफजल नहीं देखा, आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। इसी हदीस का तर्जमा जब मेरे आला हजरत ने किया तो इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, सबने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वो रसूल जब पैदा हो, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो हम ही लोग हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, जब पैदा होते हैं तो गिलाजत निजासत, नहीं समझे भाई? अरे बहुत कुछ रहता है, उसको बहा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, खून गिरता रहता है वगैरह वगैरह, नफास का रहता है, गिलाजत नजासत, सबको हटा दिया जाता है। ठीक है। औरत नापाक, ठीक है, कपड़ा नापाक, नजासत, ये सबके घर की बात बोल रहा हूँ। ओके, ये नहीं कि मैं बरी हूं, हमारे घर की औरतें हो चाहे आपके घर की, जब कोई बच्चा पैदा हो तो नजासत ही नजासत, बदबू, मर्द वहां पे नहीं रहता, औरत रहती है। सबका बेटा पैदा हो तो नजासत भी हो
और बदबू भी हो, यानी वो खून वगैरह, लेकिन पूरी दुनिया में फकत एक आमना का लाल है, सिर्फ मेरा नबी है। जब पैदा हो तो नूर ही नूर, जब मेरा सरकार पैदा हो तो खुशबू ही खुशबू, हुस्न ही हुस्न। जब ही तो जिनको देखा तो हजरत सुवैबा ने देखा, हजरत हलीमा ने देखा, मक्के की औरतों ने देखा, तो बचपने को देख के कह दिया सबका बच्चा एक तरफ, आमना का लाल एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, रहबर की आमद, सरवर की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हलीमा ने देखा है, हजरत सुवैबा ने देखा है, मक्के की औरतों ने देखा है, उन्होंने जो आमना के लाल को देख के जो तासुर पेश किया है, उसी तासुर को शेर का रंग दिया कुरान और हदीस की रोशनी में। वो कलम का जिस पे कलम नाश करता है, वो शायर जिस पे शेर नाश करता है, वो फकीह जिस पे फकाहत नाश करती है, वो मुफ्ती जिस पे फतवा नाश करता है, वो मुत्तकी जिस पे तकवा नाश करता है, वो आशिक सादिक जिस पे इश्क नाश करता है, वो मुरीद बासफा जिन पे पीर नाश करता है। ऐसा कौन मर्द कलंदर है? वो मेरा रजा है, वो मेरा रजा। और जवाब दिया सबसे औला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, हमारा नबी। अल्लाह सुभान अल्लाह। बात आ गई थी आमद सरकार के निस्बत से हमने कुछ बता दिया, लेकिन जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, जैसा बनाया है, हसद न करें। काला है चाहे गोरा, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात सुनिए, हसद करने से होता क्या है? किसी के तरक्की को, उरूज को देख के जलिएगा तो उससे होगा क्या? उससे होगा क्या जानते हैं? फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि सूखी लकड़ी जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। सूखी लकड़ी हो और आग के शोले हो तो उसमें फूंक मारना होगा कि राशन तेल डालना होगा, ऑटोमेटिक ना लकड़ी को जला देगी। सरकार फरमाते मिसाल देके, आग जैसे सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे हसद नेकियों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह, आपको पता नहीं चलेगा, नेकियां खत्म। हम ऐसा काम क्यों करें? मेरे जलने से उसका तो कुछ होने वाला है नहीं, मेरे हसद करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि उसको जो दिया है मेरे अल्लाह ने दिया है। हजरात इंशाअल्लाह मौका मिला फिर आ जाऊंगा, लेकिन गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है, निचोड़ है, वो ये जो जलसा हुआ कमेटी वालों ने किया है, ये न कहे मैंने जलसा किया ना। अगर कोई नमाज पढ़ रहा तो ये न कहे मैंने नमाज अदा किया, मस्जिद मैंने बनाया, मदरसा मैंने, जलसा मैंने ना। मैं का इस्तेमाल गलत, मैं का इस्तेमाल फिरौन ने किया, मैं का इस्तेमाल फिरौन ने किया था। मैं ही मैं, हमारे यहां मैं की गुंजाइश नहीं। अगर जलसे वाले से पूछे भाई आपका जलसा माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ, हेलो बहुत अच्छे सामीन आए थे, तो जलसा वाला ये न कहे अरे मैंने ना ना ना, कैसे हो गया इतना अच्छा जलसा? तो एक ही जवाब देना, हादा मिन फदले रब्बी। मस्जिद कैसे बनी? ऐसी इतना अच्छा, मैं मस्जिद में गया था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जाइए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, लेकिन जुमा मत जाइएगा, बता दे रहे। खाते हैं 26 टाइम, जाते हैं सिर्फ जुमा में। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि जो मुसलमान होता है 5 वक्त का नमाजी होता है। अगर दुनिया वालों को मालूम हो जाए हम लोग विकली नमाजी हैं, तो हम अपने आप को तो गए, अपने मजहब को भी बदनाम करेंगे। इससे बेहतर है कि हम 5 वक्त दिन भर में, रात भर में 3 टाइम फुल्ली खाना खाते हैं, 5 वक्तों की नमाज भी अदा करें, ताकि
मस्जिद हमारे सजदों से आबाद रहे। और जब हश्र में मस्जिद उठाई जाए तो मस्जिद का जर्रा जर्रा गवाही दे, मौला ये आता था सजदा करता था, ये आता था कयाम करता था, ये आता था रुकू करता था। मस्जिद की गवाही होगी, जहन्नम से रिहाई होगी। वाह वाह वाह। किसने मस्जिद बनाया? कह दीजिए हाजा मिन फजले रब्बी। जलसा कैसे हुआ? हाजा मिन फजले रब्बी। ये मैं कैसे इतना चिल्ला के बोल रहा हूं, फेफड़ा इतना छोटा सा। हाजा मिन फजले रब्बी। हजरात, नमाज कौन पढ़ता है? जिस पे अल्लाह का फजल होता है। नेक काम कौन करता है? जिस पे अल्लाह का फजल होता है। नाते नबी कौन पढ़ता है? अरे साफ साफ बोले ना, जिस पे अल्लाह का फजल होता है। हाँ, वरना गाना गाने वाला क्या हो, तो लैट्रिन करता रहता है, गाना गाता रहता है, पेशाब करता रहता है, गाना गाता रहता है, खड़ा खड़ा करता रहता है, गाना गाता रहता है। तौबा तौबा। और नबी की नात लिखना इबादत, नात सुनना, नात पढ़ना, लेकिन इबादत की नीयत हो। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, एयरफोन रात में कानों में लगा करके और गाना मत सुना करो। गाना सुनते सुनते मत सोया करो। अगर मौत आ गई तो उठाए जाओगे, तो गाना सुनते सुनते उठाए जाओगे। अल्लाह तौफीक दे, कुरान सुनते सुनते सो जाओ, नबी की नात सुनते सुनते सो जाओ, ताकि इंतकाल भी हो जाए, उठो तो कुरान सुनते सुनते उठो। इंशाअल्लाह इस पे अमल होना चाहिए इंशाअल्लाह। हजरात, ये सारा कमाल खुदा के फजल का है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसा भी हो गया, खुदा का फजल है। तो ये जब सारा कमाल अल्लाह के फजल का है, तो अल्लाह का फजल है कहाँ? एड्रेस बता दूं या 2024 में बताऊंगा? या अल्लाह 2024 में जालिम के जुल्म से बचा। समझ गया? तो तरन्नुम में हमने दुआ किया है। आप लोग मस्जिद में जाइए, हम भी जाते हैं, आप भी जाइए, हर नमाज के बाद दुआ कीजिए, मौला मेरे अमाले बद जो हो चुके माफ कर दे, मौला इस जालिम से हमें निजात अता फरमा। अल्लाह से कहिए, अल्लाह से कहिए। हालात आपके फेवर में नहीं, कुछ भी आपके फेवर में नहीं, ओके, लेकिन रहमत खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। मस्जिद जाइए, वहां रोइए, अल्लाह से गिड़गिड़ाइए। जी हाँ, अल्लाह का फजल है। आज ही बता दूं या नेक्स्ट टाइम? ना ना ना, जिया भाई आने वाले हैं। कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। ऐ महबूब, फरमा दीजिए फजल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। युतीहि मन यशा, वो जिसे चाहे अता कर दे। वो जिसे चाहे, उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, वसाइल की जरूरत नहीं है, जरिया की जरूरत नहीं है ना, अपनी मर्जी खुदा की, जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे। तो हम लोग तो मोहताज हैं अल्लाह के, और चाहिए फजल, तो अब क्या कीजिएगा, है ना भाई? बगैर फजल खुदा के तो कुछ होता नहीं। तो फिर चाहिए तो है कहाँ? अल्लाह के दस्ते कुदरत में। तो हमको मिलेगा कैसे? कुरान कहता है वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता कुरान में है कि तुम अल्लाह से फजल का सवाल करो, अल्लाह से फजल मांगो। लेकिन हम लोग अल्लाह से फजल नहीं मांगते। या अल्लाह बेटा दे दे, या अल्लाह बेटी दे दे, या अल्लाह मकान दे दे, या अल्लाह दुकान दे, या अल्लाह बिल्डिंग दे, या अल्लाह जमीन दे, या अल्लाह वो मर जाए, या अल्लाह वो जिंदा हो जाए, या अल्लाह ये हो जाए, बस यही सब है। अरे पूरी जिंदगी दुआ मांगते मांगते आखिरी वक्त आएगा तो भी कुछ न कुछ दुआ छूट ही जाएगी। ओहो फला चीज में भूल गया, फला चीज भूल गया, ये नहीं मांग सका। इंसान तो लालची होता है। ये सब दुआ क्यों मांगते इतने डिटेल में? बस एक दुआ मांगी, सिर्फ एक दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ, मौला मुझे अपना फजल दे दे, चूंकि फजल में ही सारा कमाल है, फजल में ही सारा कमाल है। और इस फजल का कमाल देखना हो, बस एक लम्हे में बता दे रहा हूं। अगर हश्र में अल्लाह ताला हमें और आपको किसी को अगर जहन्नम में भेज दे तो ये उसका अदल होगा।
और अगर जन्नत दे दे तो उसका फजल होगा। वाह वाह जब तक फजल नहीं होगा जन्नत में एंट्रेंस नहीं होगा, जब तक फजल नहीं होगा जन्नत की महक न लगेगी। इसलिए यहाँ भी फजल की जरूरत है, वहां भी फजल खुदा की जरूरत है। बेशक अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबों को अपने खास फजल से माला माल फरमाए। ये नमाज हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाह का फजल है। ये उलमा आलिम बन गए, अल्लाह का फजल है। जलसा हो गया, अल्लाह का फजल है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह का फजल क्या है? सबसे बड़ा अल्लाह का फजल फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सबसे ज्यादा अल्लाह का फजल जिस जात पे हुआ है वो आमना का लाल है। हाय हाय हाय। सबसे ज्यादा फजल तमाम अंबिया पे फजल है, तमाम रसूलों पे फजल है, तमाम मुत्तकीन पे फजल है, असहाबे रसूल पे फजल है, शुहदा व सालिहीन पे फजल है। लेकिन सबसे ज्यादा फजल जिस जात पे अल्लाह का है वो हमारे सरकार पे है। जब ही तो सारे अंबिया मुरसलीन मोजज़ा लेके आते हैं, मेरा नबी मोजज़ा बन के आता है। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कहा है, सबसे औला वाला। जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा। वाह 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 है। 12वीं शरीफ की आमद है, आज सुन्नी हम लोग नहीं चिल्ला के बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बगलोल। सबसे औला वाला। फरिश्ते सुन रहे हैं, 2 फरिश्ते तो हर घड़ी किरामन कातिबिन दाएं बाएं वाले सुन भी रहे हैं, और एक फरिश्ता का कलम भी चल रहा है, जो ही हम लोग बोलते हैं हमारा नबी, इनका कलम चालू हो जाता है और फरिश्ते कहते भी है कैसा है ईमान वाला, नबी को देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, ख्वाब में भी नहीं देखा। देखो फिर भी कह रहा है सबसे औला वाला। देखा है बोला नहीं तो कैसे कह रहा है, कैसे कह रहा है? तो जवाब मिल जाता होगा कि ये लोग पक्का नबी का चाहने वाला है। लोग कैसे देख के मोहब्बत करना दुनियादारों का काम है, बिन देखे मोहब्बत करना मुस्तफा के गुलामों का काम है। और ये रज़वी, ये रजा वाले, ये ख्वाजा वाले, ये गौस वाले, ये बरेली वाले, ये मसौली वाले, सबका एक ही जवाब होता है, जिंदा वैसे करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। वाह वाह वाह। इसलिए हर आन हर घड़ी नारा लगाइए, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। सुभान। अब हमारे नबी की नात ज़या यज़दानी साहब जब सुनाएंगे रंग में, जो एक भी आदमी को अगर इस्तिंजा के बहाने गया, खबरदार जाइएगा, क्या जाना है तो आप ही लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे गाड़ी छूटे चाहे कुछ हो। आपके यहां से मैं निकलूंगा इंशाअल्लाह शहर मोहब्बत बरेली शरीफ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए कि अगर मुझे मेजा रोड में गाड़ी मिल जाए तो कमेटी वाले बच जाएंगे, वरना मुझको लेके जाना ही पड़ेगा। एक भी आदमी उठिएगा नहीं इंशाअल्लाह, वादा। भाई जब पतला दुबला आदमी ऐसे बोल रहा, हैंडसम ब्यूटीफुल मद्दाहे रसूल ज़या यज़दानी साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रंग चढ़ा हुआ है, मजीद रंग चढ़ जाएगा। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इंसान खता हो ही जाती है, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग भी भलाई चाहते हैं तो शामिल हो जाइए, पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने में आवाज को रोकिएगा नहीं, एकदम खोल करके, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा वही होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ आवाज खोले भाई, सीना फेफड़ा से आवाज निकल जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसा लग रहा है पढ़ने में, सुनने में अच्छा लग रहा है? तो जब अच्छा लग रहा है तो और अच्छा से हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।